सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी पाठमाला नवीन सुबोध भारती भाग 4 का पाठ 4 मूल्यवान समय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मूल्यवान समय एक कविता है, तो चलो शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना इसने उसको भी ठुकराया, लाख प्रयत्न करने पर भी यह हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की धाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो भावार्थ समझते हैं। देखो बेटे, आप बहुत लंबा समय अभी आपको इस धरती पर बिताना है, जिसको हम जीवन कहते हैं। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इसका एक एक पल यानी कि वह एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, ना हमने इसको कभी मुड़कर देखते हैं, पर ये जो एक एक पल होता है ये बहुत ही उपयोगी होता है, बस वही हमारा होता है। तो कविता का भावार्थ समझते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। कहने का भावार्थ है कि समय जो बीत जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता, और अगर आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया तो आप बाद में पछताएंगे। जैसे कि आप इस तरह से समझ लिए, आपको स्कूल कल जाना है और आपके स्टॉपेज पे स्कूल बस सुबह 8 बजे आती है। किसी कारणवश आप 8:05 पे वहाँ पे पहुँचे, तो क्या होगा? क्या वो बस आपके लिए वापस आएगी? नहीं, यानी कि वो 8 बजे का समय जो आपको पहुँचना था वो वापस नहीं आएगा। जिसने इसे न माना इसने उसको भी ठुकराया, लाख प्रयत्न करने पर भी यह हाथ न उसके आया। यानी कि अगर आप समय की वैल्यू नहीं करोगे तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, और आप जब उसको पाना चाहोगे कि तो वो आपके हाथ नहीं आएगा। इसको ऐसे समझते हैं, कल आपका टेस्ट है, कल आपका हिंदी का मूल्यवान समय का भावार्थ लिखने का टेस्ट है, 4 पंक्तियों का। और आपने सोचा 4 ही तो लाइन है, हिंदी ही तो सब्जेक्ट है, मैं तो फटाफट से लिख लूँगा, चलो मैं खेलने चले जाता हूँ। आप 6:30 बजे खेलने चले गए, आपका टाइम 7:30-8 बजे तक घर वापस आना था और आप आ गए। लेकिन अचानक से मम्मी ने कहा कि मुझे मार्केट जाना है, चलो मेरे साथ, और मैंने कुछ ख़रीदना है कल के लिए। तो आप मम्मी के साथ मार्केट चले गए और आप आए 9:30 बजे। अब देखो बच्चे, एक छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ज़्यादा देर रात तक जगा के नहीं रखते। मम्मी आएंगी, खाना पीना खिलाएंगी और आपको कहेंगे सो जाओ, सुबह पढ़ लेना। या अगर आपकी मम्मी आपको पढ़ाने बैठाती भी हैं तो क्या आप वो पढ़ पाओगे? जो आप वो 6:30 या 7 बजे पढ़ना चाहते थे, उतनी एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में? नहीं। इसलिए कह रहे हैं, हो जाता है एक घड़ी के लिए जीवन भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। देखो बेटे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, जन्म भर रोना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ आपका भारी नुकसान हो गया है जो वापस नहीं हो सकता, तो आपको वो मेमोरी में हमेशा रहेगा कि मेरा ये नुकसान हो गया। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज़ आपके पापा ने आपके लिए एक नई साइकिल ली और आप बहुत खुशी के साथ उसमें अपने दोस्तों के साथ रेसिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब आप खेल कूद के आ गए, आपकी मम्मी ने कहा कि इस पर लॉक लगा देना, तो आप भी बहुत मन लगा के उसमें लॉक लगा दिया, लेकिन गलती हो गई कि लॉक आपने प्रॉपर कर ही नहीं पाए और वो साइकिल खुली रह गई, और आपका सोसाइटी नहीं है, गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, वो नीचे पड़ी है सोसाइटी में। तो क्या होगा अगर रात को वो खो गई? भले ही पापा आपके लिए 1-2 साल बाद फिर नई साइकिल ले आए,
लेकिन जो वो पहली साइकिल का क्रेज़ था, क्या वो आप कभी भूल पाओगे? नहीं। तो उसी को यहाँ पे जन्म भर रोना कहा गया है। धन खो जाता श्रम करने से पे, फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। यानी कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, किसी मनुष्य के पास पैसे ख़त्म हो गए, तो वो क्या करेगा? वापस से श्रम करेगा और वो वापस से पैसे आ जाएंगे उसके पास। अगर किसी को बुखार आया है और वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है और वो वापस ठीक हो जाएगा। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की धाती। विद्या खो जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किताब खो गई आपकी। इसका मतलब है, सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा था अप्रैल में, अब आपका फर्स्ट टर्म आने वाला है और वो आएगा जुलाई 2nd वीक में या 3rd वीक में, और वापस से वो चैप्टर आना है। अब इस बीच में तो क्लास में कोई रिवीजन टेस्ट हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो चैप्टर पढ़ा था तो आपके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया। जब मम्मी या आपके टीचर उसको दोबारा पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, तो वो चीज़ आपको वापस याद आ सकती है। लेकिन समय एक बार चले गया, अगर आप उसको वापस से पढ़ते, खुद से 2-3 बार पढ़ते, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। यानी कि जो समय आपके लिए बहुत मूल्यवान होना चाहिए था, आपने उसको व्यर्थ कर दिया। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसका भावार्थ है कि समय बहुत ही कीमती है, हमें इसको व्यर्थ नहीं करना है। हमें अपनी समझदारी से इस वैल्यूबल टाइम का यूज़ करना है, क्योंकि एक बार ये खो जाए तो आप जीवन भर पछताएंगे। चाहे आप उसको कहीं भी खोज लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, वो समय वापस नहीं आएगा। दरअसल आप अभी बहुत ही छोटे बच्चे हो जो समय की वैल्यू को समझे। तो समय की वैल्यू कैसे समझी जाएगी? एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। और प्रॉपर टाइम टेबल क्या होगा? घर में मम्मी बनाएगी, स्कूल में टीचर्स ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो बस आपको उनको फॉलो करते चले जाना है। आप अपने आप समय का वैल्यू करना और समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।